वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और रेलवे के एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, जिससे पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे ऑप्शन नंबर ए फिसल न जाए, ऑप्शन नंबर बी चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, ऑप्शन नंबर सी थकान कम हो और ऑप्शन नंबर डी अस्थायित्व में वृद्धि हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थायित्व में वृद्धि हो। इस कारण व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे झुक जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल पीपे को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि एक गोल पीपे को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है, ऑप्शन नंबर बी सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है, ऑप्शन नंबर सी खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। इस कारण से एक गोले पीपे को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता। ऑप्शन नंबर ए केपलर, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन थे? न्यूटन। पृथ्वी के केंद्र में जी जो होता है इसका मान 0 होता है। कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र में। और ध्रुव पर जी का मान जो है वो महत्तम होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। और ऑप्शन नंबर डी वर्ष भर एक समान रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। एक बार फिर से, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की अपेक्षा 2 गुना होगा।
ऑप्शन नंबर बी पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा। ऑप्शन नंबर सी पहले की अपेक्षा आधा होगा। और ऑप्शन नंबर डी पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। और ये जो सीरीज है ये डेली चलने वाले हैं जो कि रेलवे से संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि, एक बार फिर से, किसी पिंड का द्रव्यमान अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। ऑप्शन बी भिन्न भिन्न स्थान पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर डी पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पदार्थ की मात्रा का मापक क्या है, द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान होता है। ऑप्शन बी ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। और ऑप्शन नंबर डी मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुव पर अधिकतम होता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, एक बार फिर से, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ध्रुव पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होता है। ध्रुव पर हिम टोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, अब देखते हैं। कहा गया है विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है। तो ये जो है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है। और ये जो है ध्रुव, ध्रुव पर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होती है। तो जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होती है वहां पर क्या होता है कि पिंड का भार सबसे अधिक होता है। तो यही कारण है कि त्रिज्या के कारण जो है वो किसी भी वस्तु का भार जो है वो अधिक होता है और कम होता है। तो पृथ्वी का त्रिज्या कम है, इसीलिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कम होता है। और यदि वही वस्तु को सूर्य पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर ऑप्शन ए उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार जो है वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार में भिन्न हो जाएगा। तो किसी पिंड को पृथ्वी से जब चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार जो है वो भिन्न हो जाएगा। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि द्रव्यमान जो है वो हमेशा बराबर ही होते हैं, चेंज जो होता है वो भार होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ज्यादा होगा। तो चंद्रमा छोटा है इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है। कितना कम होता है? 1/6। यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 6 किलो का है तो वही वस्तु चंद्रमा पर कितना होगा? 1 किलो का हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। यहाँ से थोड़ा कट गया, यहाँ पे होगा सॉफ्ट। सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग, तो गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा और ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा गेंद का जो कोणीय वेग होता है तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग का सूत्र होता है θ/t, अर्थात θ/tan। और कोणीय वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग का ऐसा मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड और कोणीय वेग का सूत्र होता है θ/tan। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना फिर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के गुण को दर्शाती है और ऑप्शन नंबर बी त्वरण को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये घटना जो है वो जड़त्व के गुण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए। यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी उनका गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी उसका स्थितिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उसका संवेग जो है वो 2 गुना हो जाएगा। किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो उसका संवेग क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग और
संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो यह पिंड डैश। एक बार फिर से, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो ये पिंड क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक समान वेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन बी, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। एक भारी एवं एक हल्की पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड जो है वो एक समान संवेग से गतिमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा हो तो पदार्थ को, ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज व गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां से एक रस्सी लटका हुआ है और यहां पर यह पिंड है, तो ये क्या करेगा? दोलन करेगा। कैसे करेगा? ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो ये बीचों बीच आएगा। जब ये बीचों बीच आएगा तो वहां पर क्या होगा? उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, WP बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऑप्शन डी, WE कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WP जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिकतम होता है। ये अधिकतम क्यों होता है? ये क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, ये रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है? केंद्र जो होता है, केंद्र से पृथ्वी के ऊपरी सतह तक जो त्रिज्या होती है वो ध्रुव पर सबसे कम होता है। इसीलिए किसी भी पिंड का ध्रुव पर जो है वो भार सबसे अधिकतम होता है। दोस्तों, यदि आप डेली साइंस के इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, ऑप्शन ए, एक समान वेग से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन बी, एक समान वेग से नीचे जा रही हो। ऑप्शन सी, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। और ऑप्शन नंबर डी, नीचे की ओर
त्वरण से गमन करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब वह ऊपर की ओर त्वरण से गमन करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किग्रा के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी 20 जूल, ऑप्शन नंबर सी 200 जूल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। तो ये 0 क्यों होगा? तो यहाँ पर आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। 20 किग्रा के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखना है। तो यहाँ पर ये 1 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा, लेकिन क्या इसमें कोई कार्य होगा? नहीं, ये तो बस वहाँ पे सिर्फ टिका रहेगा 1 मीटर की ऊंचाई पर, लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आवश्यक कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा डैश होगी। ऑप्शन ए 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी 4 गुनी हो जाएगी और ऑप्शन डी 1/4 रह जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 गुना हो जाएगी। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन नंबर बी दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है और ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में क्या होता है? उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। दोस्तों, आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब उतना आसान क्वेश्चन का ज़माना नहीं रहा। तो आज का ये सेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये जो सीरीज है वो डेली चलने वाली है और ये खासकर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।